ये इसकी खूबी है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से इसे एक माना जाता है। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है, जैसा कि अभी बख्शी साहब भी जिक्र कर रहे थे, और सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर इसमें होते हैं। ये इसकी खूबी है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आईएनएस नीलगिरी की, आईएनएस बागशीर की चर्चा कर लेते हैं। ये वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है और इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल्स और एडवांस सोनार सिस्टम से भी ये लैस है। वहीं समुद्री क्षेत्र में निगरानी में इस्तेमाल ये किया जाता है और इसकी मारक क्षमता बहुत शानदार होती है। इसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद भी ली गई है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे शांत सबमरीन इसे कहा जाता है। और तीसरा है आईएनएस नीलगिरी। जी हाँ, इसमें स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता होती है। इसमें स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे तैयार किया गया है। चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन भी ये कर सकता है। इसमें एडवांस सेंसर और वेपन का सिस्टम भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चलूंगा कैप्टन श्याम कुमार के साथ। श्याम कुमार जी, अगर इन तीनों को देखा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों मेड इन इंडिया हैं, अगर इन तीनों की खूबियों को देखा जाए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे, इनकी खूबी क्या? धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को और नौसेना को खासकर और मैजगॉन डॉक और सारी शिप्स इंडस्ट्री जो है भारत की, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं आज, क्योंकि एक बहुत ही मुकाम हासिल किया उन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री का मुंबई जाना नेवल डॉकयार्ड में और इनको देश को समर्पित करना, यह दिखाता है कि यह कितना बड़ा दिन है आज। जैसा हमने देखा है, पूरी तरह से भारत में निर्मित ये डिजाइंड जो हमारी नेवल वारशिप डिजाइन ब्यूरो है, उसने डिजाइन किया इसको। हमारे जो स्टील कटिंग से लेके उसकी जो वेपन सेंसर्स, करीब करीब 70 से 80% जो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंडिजिनाइज्ड है। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बढ़ता कदम देखते हैं हम इसको। और एक साथ 3 शिप्स की कमीशनिंग समय के साथ होना। अब देखिए, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की बात करें तो डिस्ट्रॉयर्स के क्षेत्र में हमने पहले मुंबई क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर बनाए थे, जो 7,500 टन के बड़े विध्वंसक पोत हैं, जो विश्व के नामी पोतों में गिने जाते हैं। और उसके बाद ये 4 हमने बनाए हैं, जो मोरमागुआ और विशाखापट्टनम, इम्फाल और ये सूरत, जो हमारे भारत की लेगेसी और कल्चर को मेंटेन करते हुए सिटीज के नाम पे पहली बार रखे गए हैं। और देखिए, सूरत की तो क्रेस्ट की जो अनवेलिंग हुई, वो सूरत इंडस्ट्रियल टाउन में हुई, जो कि मैरिटाइम स्ट्रेंथ के लिए, शिप यार्ड के लिए और पुराने समय में अरब कंट्रीज के साथ 16-17 सेंचुरी में ट्रेड के लिए भी जाना जाता था। तो सूरत को ऐसे बनाया गया। और अब नीलगिरी की बात, सूरत के पास मैं बात करूं तो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है, महीनों तक बाहर रह सकता है जी। 15,000 किलोमीटर तक की इसकी इंड्योरेंस है। और एयर सर्वेलेंस, सरफेस सर्वेलेंस, सरफेस अटैक, सबमरीन अटैक, इन तीनों में ये कैपेबल है। और अपनी क्रू इसकी जो माहिर है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके कारण ये ज्यादा विध्वंसक बनता है नीलगिरी। और इसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी इसमें से ऑपरेट किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है इसमें, और ब्रह्मोस और इस तरह की जो हमारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं, वो भी इसमें, बराक मिसाइल्स जैसे हैं, वो सब इसमें लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन शिप है। और नीलगिरी को कहें तो ये भी एक कैपेबल शिप है। और जैसे हमने 10 शिप रशिया से खरीदे तलवार क्लास के, जो हमारे 8 ऑलरेडी, 10 हमारे 2 बन रहे हैं गोवा में, और बाकी 8 ऑलरेडी रेडी हैं, तमाल और त्रिशूल भी आने वाले हैं। और इसके साथ हमने शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स बनाए थे, जो 4 थे। तो 7 और 10 मिलकर, अगर नीलगिरी, विंध्यागिरी, दूनागिरी, हिमगिरी, ये सारे, उदयगिरी, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं, उनके ऊपर हमारा नाम रखा गया है। 10 फ्रिगेट, 10 डिस्ट्रॉयर, 20 फ्रिगेट और 15 डिस्ट्रॉयर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 18 से ज्यादा सबमरीन फ्लीट। बागशीर की बात करें तो बागशीर एक छठा सबमरीन है जो मैजगॉन डॉक ने भारत को दिया है फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में। और 3 और ऐसे सबमरीन की ऑलरेडी हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है। तो ये साइलेंट सबमरीन है, नॉन न्यूक्लियर है, पर डीजो इलेक्ट्रिक सबमरीन की जरूरत थी। हमें जरूरत है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन की भी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो तीनों को मिला के अगर हम देखें तो अच्छा डेटरेंस, अच्छा मैसेज इंडियन ओशन में, पैसिफिक तक, पूरी जगह
ग्लोबल साउथ में हमने एक बड़ा मैसेज दिया है और शिप इंडस्ट्रीज को भी एक बहुत बड़ा पायदान मैं इसमें देखता हूं। और मैरिटाइम स्ट्रेंथ में जब हम बात करें तो नेवी, शिप इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इन सबको मिला के हम देश की मैरिटाइम कैपेबिलिटी देखते हैं। उस हिसाब से प्राइवेट पार्टनरशिप में और जो पीएसयूज हैं इनके साथ मिलकर ये जो बहुत सुनहरा दिन मैं देख रहा हूं। बहुत सुनहरा दिन दिखा। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आर्मी डे पर ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित की हैं, संकेत क्या? देखिए, ये संकेत है कि हमारी जो 2 कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो सेल्फ रिलायंस है कि हमने 75% जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा जो हमारी मैरीटाइम डिफेंस जो शक्ति वो बड़ी है। ये 2 संकेत दिए गए हैं। आज के ज़माने में आप देखें तो नेवी का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड के अंदर में। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए नेवी जो है उसको वो एक एयरफोर्स का भी काम करती है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनके साथ साथ उसमें ये किया जाता है। तो इसलिए नेवी आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड में चल रहा है उसको देखते हुए जो हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में हमारी नेवी, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और ये जो ऐड हुआ इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। वैसे कैप्टन श्याम कुमार ने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन ये जो हमारा अभी जो सूरत है, जो INS सूरत, इसके अंदर एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, एकोमोडेशन फॉर नेवल फीमेल ऑफिसर्स एंड नेवल सेलर्स। जो फीमेल सेलर्स हैं वो भी इसमें काम, मतलब वहाँ पे एकोमोडेशन के लिए सेपरेट की गई है। तो दूसरा, जैसे कि बताया, जो हमारी ये नीलगिरी है इसके अंदर में 8 ब्रह्मोस लगाई जा सकती हैं जिसको माउंट किया जा सकता है। 360 AK डिफेंस सिस्टम लगाया जा सकता है। 76 mm गन लगाई जा सकती हैं। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात जो है, जो ये हमारी सबमरीन बनी है इसके अंदर में एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसको बाद में अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हुए ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप के एक बहुत अच्छा मैसेज है आज के दिन। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और देखिए, सारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। तो ये आर्मी डे के दिन पे हुआ है तो हमको आर्मी होने के नाते से हमको ज़्यादा फ़ख्र है इसके बारे में। और इसमें भारत का बहुत एक मान बढ़ा है और उनका एक नेवल शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी, बढ़ोतरी हुई है। निपुण जी मेरे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अभी कह भी रहे थे श्याम जी के ग्लोबल साउथ में एक बड़ा मैसेज किया है। इसके